संभव धर्म का आज का संभव सूत्र। हे आनंद स्वरूप आत्मन, सभी में ईश्वर का अंश देखें, यही सच्चा अध्यात्म है। आप में है संभावना आध्यात्मिक होने की। ये कथन आध्यात्मिक पथ पर चलने वालों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश के समान है। ये सभी प्राणियों के आपसी संबंध और हर व्यक्ति में निहित पवित्रता पर बल देता है। आध्यात्मिकता केवल अनुष्ठानों या सिद्धांतों तक ही सीमित नहीं है। यह उस गहन सत्य की अनुभूति है कि प्रत्येक आत्मा दिव्यता का एक अंश है। इस सत्य को पहचानने से आपकी सोच और दूसरों के साथ आपका व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। आपके भीतर आध्यात्मिक होने की संभावना है, क्योंकि अध्यात्म आत्मा का गुण है। इसे कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। यह आपके भीतर और आपके आसपास की पवित्रता को जागृत करने की एक प्रक्रिया है। इस जागरूकता को विकसित करके आप प्रेम, करुणा, क्षमा और विनम्रता जैसे उच्च मूल्यों के साथ अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से तो आप सभी परिचित हैं। उनकी कविताएं और दर्शन इसी सिद्धांत पर आधारित थे कि सभी प्राणियों में दिव्यता को पहचाना जाए। उनकी कविता जहां मन भय से मुक्त हो, इस कविता में उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जहां हर व्यक्ति स्वतंत्र, समान और सशक्त हो। उनका यह दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि हर इंसान के भीतर दिव्य प्रकाश है जो समाज के उत्थान में योगदान देता है। उनकी रचनाएं मानवता की अंतर्निहित पवित्रता में उनकी गहन आस्था को व्यक्त करती हैं। सब में आप दिव्यता देख सकते हैं, केवल सहानुभूति का अभ्यास करें। सहानुभूति आपको दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने में मदद कर सकती है। जब कोई गलती करता है या अशिष्ट व्यवहार करता है तो गुस्से से प्रतिक्रिया देने के बजाय उनके संघर्षों को समझने की कोशिश करें। यह अभ्यास आपको उनके कार्यों के पार जाकर उनके आंतरिक मूल्यों को देखने में मदद करता है। अपने भीतर क्षमा का विकास करें। मन में द्वेष रखना आत्मा को बोझिल करता है, जबकि क्षमा इससे मुक्त करती है। सेवा के कार्य करके आप अपने भीतर और आसपास दिव्यता उत्पन्न कर सकते हैं। किसी भी आश्रम में सेवा देना, किसी दोस्त की मदद करना या कठिन समय से गुजर रहे किसी की बातें ही सुन लेना दूसरों में निहित पवित्रता का सम्मान करने के तरीके हैं। आपको जीवन में जो भी मिला है उसे आभार सहित स्वीकार करें और सदा किसी भी प्रकार का समय हो, अपने भीतर स्वीकृति को पैदा करें। स्वीकृति आपको आध्यात्मिक जीवन से जोड़ती है। जीवन के प्रति आभार प्रकट करना आपके भीतर दिव्यता होने का प्रमाण है। जब आप दूसरों में दिव्यता देखते हैं तो आपके संबंध प्रेम और सम्मान से भर जाते हैं। ये दृष्टिकोण बाधाओं को मिटाता है, दिलों को जोड़ता है और सार्वभौमिक भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। जब हम अपने साथियों में, दोस्तों में, परिवार में दिव्यता देखते हैं तो फिर हम सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करते हैं, ना कि अहंकार से भरकर। दोषों पर ध्यान देने के बजाय हम साझा मूल्यों पर ध्यान देते हैं, प्रेम पर ध्यान देते हैं, जिससे संबंध मजबूत होते हैं। और मजबूत संबंध ही एक मजबूत समुदाय की नींव रखते हैं, जो सहयोग और आपसी सम्मान पर फलता फूलता है। आध्यात्मिकता का समावेश करके हम समानता के भाव को भी आगे बढ़ाते हैं। सब में दिव्यता देखने से आपके भीतर का क्रोध, ईर्ष्या और अन्य कुभावनाएं दूर हो जाती हैं। यहाँ आंतरिक शांति भी आती है, क्योंकि आत्मा प्राकृतिक सामंजस्य
और करुणा की अवस्था के साथ जुड़ जाती है। हे आनंद स्वरूप आत्मन, आप सभी में है संभावना आध्यात्मिक होने की। आध्यात्म केवल संतों साधुओं तक ही सीमित नहीं है, यह व्यक्ति के भीतर निहित एक संभावना है। आध्यात्मिक होना स्वयं और दूसरों में दिव्य सार को जागृत करना है। आप इस सत्य को पहचान कर साधारण बातचीत को पवित्र अनुभव में बदल सकते हैं। स्वयं को ईश्वर का अंश मानकर और अध्यात्म की राह पर चलकर आपके भीतर की दिव्यता ब्रह्मांड से जुड़ जाती है। सभी में दिव्यता देखकर आप संबंधों का सम्मान करते हैं, अपने जीवन को समृद्ध करते हैं और हर जगह प्रकाश फैलाते हैं। आपके पास आध्यात्मिक बनने की क्षमता है और इस सच्चाई के माध्यम से आप एक अधिक सामंजस्यपूर्ण और करुणामय संसार का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद।